वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो JKSSB ने फाइनली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम आज कंडक्ट किया। तो जो पेपर था वो बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड का डाला गया था, बिल्कुल कोई इजी पेपर नहीं था। तो मॉडरेट लेवल का आज पेपर था और जिस कैंडिडेट ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की थी तो उसके लिए भी ये पेपर इजी नहीं था, उसके लिए भी ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। डेट मीन जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो थोड़ा सा इसमें डाउन ही रहेगा। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम ये पेपर जब हुआ था तो इसका कट ऑफ 95 हुआ था। तो इस बार इससे बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, अच्छी तरह से क्वेश्चन सेट किए गए थे यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा सेक्शनल वाइज एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शनल वाइज हम बात करें। जनरल नॉलेज में आपको 30 पॉइंट्स थे, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो इसमें आपने एनालाइज किया होगा 10 क्वेश्चंस यहाँ पे साइंस से थे, यानी जनरल साइंस के 10 बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिसका जनरल साइंस अच्छा है तो उसने ये 10 क्वेश्चंस किए होंगे। तो ओवरऑल जनरल नॉलेज में आपको बता दूँ तो स्टेटमेंट बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, आपने खुद देखा होगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस नहीं डाले गए थे, थोड़ा सा आपको वहाँ पे टाइम जो है लगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 4 ऑप्शंस चेक करने पड़ते थे। डेट मीन्स अच्छी लेवल का जनरल नॉलेज भी पूछा गया था आपको। और ओवरऑल इसमें जो है आप स्कोर कर सकते थे 20+ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के गए हो। उसके बाद अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी भी मॉडरेट पूछी गई थी, कोई ज़्यादा टफ नहीं थी और कोई ज़्यादा इजी भी नहीं थी। आपको बता दूं अकाउंटेंसी में 4-5 क्वेश्चंस आपके जो है न्यूमरिक बेस्ड पे पूछे गए थे, जिनको आपको थोड़ा सा न्यूमरिकल करना था। बाकी जो है बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन से पूछे गए थे। GST से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो आप अकाउंटेंसी में भी जो है 20 के अराउंड जो है यहाँ पे स्कोर कर सकते थे। तो इन 2 सेक्शंस के बाद हम जनरल इंग्लिश पे देखेंगे। तो जनरल इंग्लिश में आपको साइनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चंस भी थोड़े से जो है इतने इजी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी जो है मिस्टेक्स होती है कैंडिडेट से। जनरल इंग्लिश में हमेशा मिस्टेक्स आप देखोगे होती है। तो जनरल इंग्लिश में आप जो है स्कोर कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। आप मान के चले 6 पॉइंट्स आप अच्छा जो स्कोर कर सकता था वो 6 पॉइंट्स के अराउंड ही कर सकता था जनरल इंग्लिश में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल साइंस की, तो आपको मैंने पहले ही बताया है जनरल साइंस जिसका अच्छा होगा तो उसको आज 20 मार्क्स बिल्कुल जनरल साइंस से मिले। तो जनरल साइंस में भी बेसिक क्वेश्चन ही थे, लेकिन जिसने इनको कहीं पे पढ़ा होगा तो वही इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता था। तो जनरल साइंस में भी आप 6 आउट ऑफ 10 कर सकते थे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल इजी नहीं पूछे गए थे। मैं कहता हूँ रिलेटिवली ये जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए थे। तो इसमें कंप्यूटर में आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स, तो मुझे लगा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जो है इजी ही है, हालांकि उतना इजी नहीं है कि हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली आप यहाँ पे भी जो है जो 6 क्वेश्चंस कर सकते थे इकोनॉमिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है कुछ क्वेश्चंस आपको स्टैटिस्टिक्स में ऐसे भी पूछे गए थे जिनको आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी थी। स्टेटमेंट बेस्ड भी इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स में। तो ओवरऑल इसमें जो आप स्टैटिस्टिक्स में भी आप नियरली 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते थे। मैथमेटिक्स आपने देखा, मैथमेटिक्स बहुत ही वास्ट था और यहाँ पे आपको इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेट मीन्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ता था, उसके बाद ही आपका आंसर यहाँ पे निकल के आता था। तो मैथमेटिक्स में आप मान के चलिए, क्योंकि मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो आप इसमें मान के चलिए 5 पॉइंट्स। तो ओवरऑल आपने देखा इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये होता है आपका 75 के अराउंड। तो 75 के अराउंड आपने यार देखे इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपने किए होंगे करेक्ट क्वेश्चंस, तो 75 के आसपास आप देख सकते हैं कि कट रह सकता है। और मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि 78 जो है ये अच्छा स्कोर है यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए, यानी जिसका ओवरऑल फाइनल आंसर की के बाद 78 पॉइंट्स हो गए तो उसके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के, क्योंकि पेपर बिल्कुल इजी नहीं था। तो 78 जो है मेरा एक्सपेक्ट कट ऑफ है ओपन मेरिट के लिए। तो अब देखते हैं आंसर के आने के बाद ही ये पता चलेगा, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती है। फिलहाल मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि 78 इसका कट ऑफ रहने वाला है ओपन मेरिट के लिए, क्योंकि इसमें पोस्ट्स भी अच्छे खासे हैं, 600 के अराउंड इसमें ओपन मेरिट में पोस्ट्स है। तो पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा था। तो ओवरऑल आप 78 मान के चलिए कि सेफ स्कोर रहने वाला है फिलहाल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।